हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपके साथ अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी कि मैंने लास्ट एक महीने में पढ़ के सीयूईटी यूजी का एग्जाम कैसे क्रैक किया था। एंड इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड साथ ही सारी वीडियो उन सभी लोगों को शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, फिर वो अपनी लाइफ में स्टक है। शुरू से पूरी कहानी सुनाती। 2022 में सीयूईटी का एग्जाम पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, बट हम जब क्लास 12 में थे तो मेरा जो सपना था डीयू का, वो ये था कि मुझे डीयू जाना है क्योंकि वहां पे मेरे को एक्सपोजर मिलेगा। और जो मेरी एक इंट्रोवर्ट वाली पर्सनैलिटी थी कि मुझे किसी से बात करनी नहीं आती थी, मैं कहीं अपना ओपिनियन नहीं रख पाती थी, मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल थी एकदम जीरो थी और मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना था। मेरा ऐसा नहीं था कि एकदम मेडियोकर माइंडसेट वैसा कुछ था नहीं। तो इसलिए मैंने पूरी क्लास 12 बहुत अच्छे से मेहनत करी थी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं, अच्छा स्कोर करूं, बोर्ड टॉपर बनूं एंड देन मेरे को डीयू तो मिल ही जाएगा, क्योंकि तब तक वही कॉन्सेप्ट था हमारे सीनियर्स का कि तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे नंबर है तुम्हें डीयू मिल जाएगा। तो कह सकते हैं कि मैंने साल भर सीयूईटी यूजी की कोई तैयारी नहीं की थी, बट फिर भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में क्लियर किया था। अगर वो चीज जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। एंड कंप्लीट स्टेज आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा होता है कि हमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर पता चलता है कि भाई सीयूईटी नाम की कोई चीज आने वाली है, फिर पता चलता है आ जाती है, फिर सोचते हैं कि एग्जाम दे कि ना दे, बट फिर बड़ी मुश्किल से इतना सारा मतलब सेल्फ डाउट और सबका अलग अलग ये डिसाइड किया कि एग्जाम तो देना ही देना है। और फिर देखते मतलब एग्जाम का फॉर्म तो भरना है, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो बात की बात है, वो बाद में सोचेंगे, ऐसा वाला मतलब सीन था। देन जब हमारे बोर्ड एग्जाम खत्म होते हैं अप्रैल के महीने में, अप्रैल और मई तक खत्म हो जाता है क्योंकि हमारा टर्म 1 टर्म 2 दो बार हुआ था। फिर काफी सारा टाइम रहता है क्योंकि कोविड का टाइम था, लॉकडाउन लग जाता है और सीयूईटी भी डिले हो जाता है थोड़ा। फिर भी हम कुछ नहीं पढ़ते, हम सोचते हैं कि पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। फिर लास्ट का एक महीना बचता है, उसमें एकदम हो जाता है कि अब तो सीरियस हो जाना है, अब तो अच्छे से पढ़ना है। और मतलब लाइक मेरा ऐसा था कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था जो डिलीटेड चैप्टर्स थे। लाइक आप लोग का तो काफी ज्यादा सही है कि आप लोग के टाइम पे डिलीटेड चैप्टर्स नहीं आ रहे, जो बोर्ड का सिलेबस है वही ऑलमोस्ट सेम सिलेबस आपका सीयूईटी में है जो मैंने अभी तक का पेपर एनालाइज किया है। बट हमारे टाइम पे डिलीटेड भी था, तो मैंने पहले डिलीटेड वाली चीजें करी, अच्छे से वन शॉट्स देखा, ऑफलाइन कोचिंग भी थोड़ी बहुत की थी, जो चीजें मुझे नहीं समझ आई थी। देन जो मेन चीज थी जो मैं कहूंगी कि अगर मेरा सीयूईटी यूजी का एग्जाम 2022 में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हुआ था, सिर्फ एक महीना या फिर 1.5 महीना अच्छे से पढ़ के, उसका सिर्फ एक ही रीजन था कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी की थी और रिविजन पे फोकस किया था। मेरा ऐसा नहीं था कि मैं 10-10 लोगों के लेक्चर देखूं, वैसे तब तो हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ना इतने लोग तब सीयूईटी का पढ़ाते थे, ना फ्री में ना पेड, ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि हमारा पहला बैच था। काफी लोग ने एग्जाम नहीं भी दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि क्या ही होगा वैसा, बट हमने फिर भी मेहनत करके दिया था। तो सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो ओसवाल बुक्स को जाता है, क्योंकि ओसवाल के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा तगड़े हैं। मैंने वहां से अपना चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस किया था, मॉक टेस्ट भी दिया था, क्योंकि जब तक आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हो तब तक आपका ओवरऑल मॉक टेस्ट में कभी अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी ओसवाल बुक्स को इसमें, क्योंकि इससे मेरी पर्सनल भी लाइक बहुत ज्यादा इमोशंस जुड़े हैं, क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिस किया था, खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था, जो कि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा डीयू में सिलेक्शन हो पाएगा या फिर मेरे को अपना ड्रीम कोर्स जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल पाएगा। तो इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक है, इसके अलावा बायोलॉजी, इसके अलावा केमिस्ट्री। एंड मैं आपको प्रॉपर बुक खोल के दिखाऊं, जैसे कि हम केमिस्ट्री की क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं, हमने केमिस्ट्री पढ़ा भी थी, जैसे हम केमिकल काइनेटिक्स का हमारा चैप्टर हो गया। आपको केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स मैंने भी आप लोगों को कहा था कि शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज करो। हर टीचर यही कह रहा है, आप 10-10 20-20 या 100-100 पेजेस की नोट्स नहीं रिवाइज कर सकते, वो टाइम जा चुका है। लास्ट 30 दिन में आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। इसका ये मतलब नहीं पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई करनी बट स्मार्टली। एंड इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर फ्लो चार्ट है चैप्टर का, जिससे कि आपको सारे जो एसआई यूनिट्स हो गए, सारे फॉर्मूलाज हो गए, केमिकल काइनेटिक्स जैसे कि न्यूमेरिकल्स में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, सारे ग्राफ्स हो गए, सारी इंपॉर्टेंट चीजें सब आपको एक जगह मिलती है। एंड देन इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये जो हमारे क्वेश्चन बैंक है सीयूईटी यूजी 2024 2022 23 सारे क्वेश्चन आपको लास्ट 4 साल के ओसवाल बुक्स में मिल जाते हैं चैप्टर वाइज। जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स हो गया, आप अगर अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा कि एनटीए किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी इसमें है। तो ओवरऑल देखा जाए एंड लास्ट में आंसर की तो है ही, असर्शन रीजन तो है ही, बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है हर एक क्वेश्चन का कि उस चीज का रीजन क्यों है। सारे चैप्टर्स का आपको ऐसे मिल जाता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स, आप ह्यूमैनिटीज से हो चाहे आप कॉमर्स से हो, सभी सब्जेक्ट के ओसवाल बुक्स अवेलेबल है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो शार्ट10 तो आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एंड मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, जरूर परचेज करो, क्योंकि आपका वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि अगर आपका सीयूईटी का एग्जाम अच्छे से क्रैक हो जाता है, आपकी एक अच्छी एआईआर आती है, आपकी रैंक आती है, तो नो डाउट आप डीयू टारगेट करो, चाहे बीएचयू टारगेट करो या फिर आप कोई भी आपकी जेएनयू टारगेट करो, कोई भी नॉर्थ कैंपस का कॉलेज टारगेट करो, आपको आसानी से वो चीज मिल जाएगी।
और आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा यार कि कम नंबर आ गए, अब तुम्हें कोर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, तुम्हें कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, वैसी कोई चीज नहीं आएगी। एंड बीएचयू के लिए बता दो तो बीएचयू के लिए जीएटी एकदम कंपलसरी है, चाहे कोई भी कोर्स टारगेट करो तो जीएटी के आपको करना ही करना है। ओसवाल की क्वेश्चन बैंक में आपको सारी चीजें मिलती है, तो आप जरूर चेकआउट करो। एंड इसके बाद जब पीवाईक्यूज कर लेते हो क्वेश्चन बैंक से ओसवाल के, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने चैप्टर वाइज सारी चीजें फटाफट कर ली 10 से 15 दिन में जो अभी है। तो लास्ट के 10 दिन में आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है। एंड डेली मॉक टेस्ट की सबसे बेस्ट तैयारी है ओसवाल बुक्स, जिसमें आपको 10 कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलता है। आपको अपनी मॉक टेस्ट की तैयारी ओसवाल बुक से ही करनी है। जैसे कि मैं बायोलॉजी का आपको दिखाती हूँ, जैसे बायोलॉजी का जब ओपन करते हो तो सीयूईटी यूजी का आपको प्रॉपर 250 नंबर का पेपर देखने को मिलता है 50 क्वेश्चन के साथ, जो आपको टाइमर लगा के करना है। एकदम ऐसा अपने आपको फील करना है कि आप वहीं एग्जाम के सेंटर में बैठे हो, सारी चीजें पहले रिवाइज करनी है, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपने आपको एनालाइज करना है कि कितने आपके सही हो रहे हैं, कहाँ आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, उस चीज को काम करना है ताकि आपकी 250 में से 250 अगर जब टारगेट करोगे तब जाके आप 230 240 ऐसा नंबर लाओगे एंड आपको अपना ड्रीम कॉलेज एंड कोर्स मिल रहा होगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड इसमें जो भी क्वेश्चन है वो एनटीए के पैटर्न पे है, एंड मैंने खुद यहाँ से पढ़ के अपना इतना अच्छा स्कोर किया एंड डीयू को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में क्रैक किया है, तो आपको जरूर चेकआउट करना है। एंड इसके साथ साथ प्रैक्टिस के बाद आपको एनालाइज जरूर करना है कि आपके ये टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, फिर आपको बायोटेक नहीं आ रहा है, जेनेटिक्स नहीं आ रहा है, या फिर जो चीज नहीं आ रही है हाई वेटेज पे काम करना है। एंड मेरा कूपन कोड एंड लिंक में डिस्क्रिप्शन की सभी बुक्स की अटैच करी, ओसवाल बुक्स की भी, अमेजॉन का भी, जरूर चेकआउट करो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।